आओ चले, जन्म लिया है यीशु मसीह। आओ चले, जन्म लिया है यीशु मसीह। मुक्तिदाता आया है, नया संदेशा लाया है। मुक्तिदाता आया है, नया संदेशा लाया है। ईश्वर का जो बेटा है, चरनी में वो लेटा है। आओ चले, जन्म लिया है यीशु मसीह। आओ चले, जन्म लिया है यीशु मसीह। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मैं आप सभी का इस पावन याग में स्वागत करता हूं। आज के पहले पाठ में संत यूहन्ना लिखते हुए हमें बताते हैं कि इस दुनिया से लगाव हमें कुछ भी नहीं देगा। इस दुनिया से लगाव यानी कि इस दुनिया की परंपराओं से लगाव, यहाँ की चीज़ों से लगाव, वो सभी एक दिन निकल जाएगा हमारे हाथ से। और वे कहते हैं कि ईश्वर से संपर्क, ईश्वर से लगाव, ईश्वर से रिश्ता हमें आगे तक लेकर जाएगा। और आज के सुसमाचार में हम सुनेंगे कि नबिया अन्ना के बारे में, किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित कर दिया। और कारण क्या है, उन्होंने अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे दिया और प्रभु ने उसे अपने दर्शन दिए। आइए हम आज की मिस्सा में भाग लेने के लिए जब अपने आप को तैयार कर रहे हैं तो अपने आप से अवश्य पूछें कि मैंने ईश्वर के लिए क्या समर्पित किया है, मैंने ईश्वर के लिए क्या अर्पित किया है। कुछ पल मौन रहें और इस बात पर मनन चिंतन करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु ये मिस्सा बलिदान मेरे और मेरे परिवार के लिए आशीर्वाद का हो जाए। आइए हम सभी उन सभी लोगों की याद करें, विशेष रूप से जिन्होंने हमसे गुजारिश की है कि हम इस मिस्सा बलिदान में उनके लिए प्रार्थना करें। उनके निवेदन, उनकी प्रार्थनाओं के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें आशीर्वाद दे। आइए हम अपने आप को तैयार करें ताकि हम इस पावन याग में भाग ले सकें। अपने पापों, अपने गलतियों के लिए ईश्वर से माफ़ी मांगे। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु हम पर दया करो। हे प्रभु हे
दया करो, हम पर दया करो। महिमा हो, उन्नत स्वर्ग में महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो, उन्नत स्वर्ग में महिमा हो। भूतल में अति शांति हो, शुभ चिंतक मन में शांति हो। भूतल में अति शांति हो, शुभ चिंतक मन में शांति हो। महिमा हो, महिमा हो, उन्नत स्वर्ग में महिमा हो। प्रशंसा तेरी करते हैं, मंगल गाना गाते हैं, तेरी आराधना करते हैं। महिमा हम सब गाते हैं, गरिमा तेरी अपरंपार, इसलिए होवे जय जयकार। शक्तिमान है ईश पिता, स्वर्ग पाताल जगदीश्वर, गरिमा तेरी अपरंपार, इसलिए होवे जय जयकार। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त महान, ईश पिता के सुत भगवान, मेमना सुत इकलौता, पाप जग के हर लेता। हम पर सदा दया कर, विनती हमारी सुनकर। पिता की दाहिनी ओर तू विराजमान दया कर, हम पर सदा दया कर, विनती हमारी सुनकर। क्योंकि तू पवित्र है, तू प्रभु यीशु ख्रिस्त है, पावन आत्मा संग में, परम पिता के नूर में। आमीन, आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने इकलौते पुत्र के देह धारण द्वारा अपनी प्रजा की मुक्ति का कार्य अद्भुत रीति से प्रारंभ किया। अपने सेवक सेविकाओं को विश्वास में इतना दृढ़ बना दे कि वे तेरे पुत्र के अधीन रहकर प्रतिज्ञात महिमा का पुरस्कार प्राप्त कर सके। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर पहला पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 12 से 17। बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि उनके नाम के कारण तुम्हारे पाप क्षमा किए गए हैं। पिताओं, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम उसे जानते हो जो आदि काल से विद्यमान है। युवकों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुमने दुष्ट पर विजय पाई है। बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम पिता को जानते हो। पिताओं, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम उसे जानते हो जो आदि काल से विद्यमान है। युवकों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ कि तुम शक्तिशाली हो। ईश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने दुष्ट पर विजय पाई है। तुम ना तो संसार को प्यार करो और ना संसार की वस्तुओं को। जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं।
संसार में जो शरीर की वासना, आंखों का लोभ और धन संपत्ति का आडंबर है, यह सब पिता से नहीं बल्कि संसार से आता है। संसार और उसका वासना समाप्त हो रही है, किंतु जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वह युग युगों तक बना रहता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। नमन बालक यीशु, नमन तुम्हें मेरा। महान हो तुम शिशु राजा, अमर तुम्हारी महानता। युगों युगों तक राज चले, स्वर्ग के राजा राज तेरा। सत्य के पथ का राही तू, ओ अभिनंदन आज तेरा। नमन नमन बालक यीशु, नमन तुम्हें मेरा। महान हो तुम शिशु राजा, अमर तुम्हारी महानता। की स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें। आओ हम उसकी स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें। दिल मिलाकर करें, सुर मिलाकर करें उसकी जय जयकार। दिल मिलाकर करें, सुर मिलाकर करें उसकी जय जयकार। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 2 पद 36 से लेकर 40 तक। जो लोग इज़राइल की मुक्ति की प्रतीक्षा में थे, वह उन सबों को उस बालक के विषय में बताया करती थी। अन्ना नामक एक नबिया थी, जो असेर वंशी फनुएल की बेटी थी। वह बहुत बूढ़ी हो चली थी। वह विवाह के बाद केवल 7 बरस अपने पति के साथ रहकर विधवा हो गई थी और अब 84 बरस की थी। वो मंदिर से बाहर नहीं जाती थी और उपवास तथा प्रार्थना करते हुए रात दिन ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। वह उसी घड़ी आकर प्रभु की स्तुति करने लगी और जो लोग यरूशलेम की मुक्ति की प्रतीक्षा में थे, वह उन सबों को उस बालक के विषय में बताया करती थी। प्रभु की संहिता के अनुसार सब कुछ पूरा कर लेने के बाद वे गलीलिया अपनी नगरी नाजरेत लौट गए। वो बालक बढ़ता गया, उसमें बल और बुद्धि का विकास होता गया और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, हमारी जिंदगी हमारे निर्णयों का एक परिणाम है।
Our life is the result of the decisions we make in our life. कहीं पर मैंने एक कहानी पढ़ी, छोटी सी, बड़ी अच्छी कहानी, और शायद आप लोगों ने भी वो कहानी सुनी और पढ़ी होगी. An eagle who thought that he was a chicken. एक गिद्ध जिसने सोचा कि वो मुर्गी का बच्चा है. कहानी शुरू इस प्रकार से होती है कि किसान अपने खेत में जाता है और अपने खेत में उसे एक अंडा मिलता है. उस अंडे को उठाकर ले आता है और अपनी मुर्गी के अंडों के साथ में रख देता है. जब समय पूरा होता है तो वो अंडों में जब मुर्गी के बच्चे बाहर निकलते हैं तो ये गिद्ध का जो अंडा था उसमें से भी गिद्ध का बच्चा पैदा होता है. अब ये गिद्ध का बच्चा जब बड़ा होता है, चूज़ों के साथ में, मुर्गी के बच्चों के साथ में पला बड़ा होता है, वो वही चीज़ें खाता था जो ये मुर्गियों के बच्चे खाते थे. वो वैसा ही व्यवहार करता था जैसे ये चूज़े व्यवहार करते थे. वो वैसे ही चलता था, वैसा ही व्यवहार करता था. एक दिन उस गिद्ध के बच्चे ने मुर्गी के बच्चे से पूछा कि हम ऐसे क्यों हैं, हम उड़ क्यों नहीं सकते. तो मुर्गी के बच्चों ने उससे कहा, हमारी जाति ही ऐसी है, हम उड़ नहीं सकते हैं. धीरे धीरे उसकी लाइफ, उसका जीवन बढ़ता गया. एक दिन वो वहाँ बाहर बैठा हुआ था, उसने आसमान में देखा कि आसमान में एक पक्षी बहुत ऊंचे आसमान में उड़ रहा है. वो देखता रहा. जब उसने उस पक्षी को देखा, उस गिद्ध को देखा, तो उसके मन में एक ज्वाला पैदा हो गई. उसने मुर्गी के बच्चों को पूछा कि वो कौन है, और मुर्गी के बच्चों ने कहा कि चुप हो जा, वो तो आसमान का पक्षी है. पर उसकी आत्मा संतुष्टि नहीं हुई, वह खुश नहीं था उस बातों से. फिर उसने उस पक्षी को देखा, उसके मन में फिर ज्वाला पैदा होने लगी. उसने सोचा कि मैं इस धरती का पक्षी नहीं हूँ, कुछ तो अलग मुझ में है, जो इन मुर्गी के बच्चों से मुझ में कुछ अलग है. और उसके मन में एक निर्णय कुलबुलाने लगा, एक निर्णय आने लगा कि या तो मैं आज उड़ जाऊंगा या हमेशा के लिए इस धरती पर चलता फिरूंगा. उसके मन में एक द्वंद्व चलने लगा, क्या मैं उड़ने का निर्णय लूं या इन मुर्गियों के साथ में हमेशा एक मुर्गी बनकर जीवन यापन करूं. और उसने निर्णय लिया. वो वहाँ से उड़ने की कोशिश में उड़ता गया और एक ऊंचे आसमान पे उड़ गया. एक निर्णय जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी. क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. हमारी ज़िंदगी वैसी बनती है जो हम निर्णय लेते हैं हमारी लाइफ में. आज के सुसमाचार की ओर आपको ले जाना चाहूँगा. देखिए, सुसमाचार में हम पाते हैं नबिया अन्ना के बारे में, और बाइबल हमें बताती है कि वह केवल 7 बरस अपने पति के साथ में रही और उसका पति शांत हो गया और वो विधवा हो गई. उस विधवा के सामने बहुत सारे ऑप्शंस थे. वो चाहती तो फिर से शादी कर सकती थी, वो चाहती तो कुछ दूसरा शुरू कर सकती थी, वो चाहती तो अपनी लाइफ को, अपने जीवन को फिर से रंग बिरंगा कर सकती थी. पर उसने निर्णय लिया कि मैं फिर से शादी नहीं करूंगी, फिर से विवाह नहीं करूंगी. और उसने निर्णय क्या लिया, आज के बाद से मैं सदा मंदिर में रात दिन प्रार्थना करूंगी. कैसे प्रार्थना करूंगी? उपवास और प्रार्थना करूंगी. और उसके लिए वो महान दिन था जिस दिन प्रभु को वहाँ पर सिमियोन गोदी में उठाता है और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से वो मंदिर में जाती है. और उस समय उसे बालक यीशु के दर्शन होते हैं और उस बालक के बारे में वो दुनिया को बताने लगे कि यही वह महान बालक है. क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हमारे जीवन में कौन सा निर्णय लेते हैं? ऑप्शंस आपके सामने, हमारे सामने बहुत सारे हैं. अगर आप हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, आप डिप्रेशन में रहते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, ऐसे पलों में आप क्या निर्णय लेते हैं?
क्या आप ऐसे पलों में उस घर में जाते हैं जहां पर यीशु की बातें होती है? क्या आप ऐसे पलों में उन लोगों के पास में जाते हैं जो ईश्वर की बातें आपको बताते हैं? या जब आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्या आप उस रास्ते पर जाकर बैठ जाते हैं जहां पर शैतान के दूत निकलते हैं, जहां पर नशे की आत्माएं निकलती है, जहां पर बुरी आत्माएं निकलती है, जहां पर बुरे रास्ते निकलते हैं? हम वैसे ही बनेंगे जिसे हम निर्णय लेंगे। तो आइए नबिया अन्ना से प्रेरणा लेकर हम आज एक निर्णय लें कि मेरा हमेशा एक चॉइस, मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ मेरा ईश्वर रहेगा। फिर चाहे आप कितनी बार क्यों ना गिरे, फिर से उठकर उसके पास में चलिएगा, आपको यीशु दर्शन देगा। आइए आज की मिसा बलिदान में प्रभु से प्रार्थना करें, विशेष रूप से हमारे परिवार के लिए, कि प्रभु हमारे परिवार में बना रहे। जो लोग गलत रास्ता पकड़कर दूर चले गए, उन सभी के लिए प्रार्थना करें कि यीशु के पास लौटकर आ जाए, फिर से हमारा परिवार हरा भरा बना रहे, हमारा जीवन यीशु से जुड़ा रहे। करते हैं गेहूं से बनी रोटी के साथ जीवन मिलाते हैं, अंगूर रस के प्याले के साथ प्यार मिलाते हैं। हमारे जीवन को ले ले तू प्रभु जी, तू कर दे। हमारे जीवन को ले ले तू प्रभु जी, तू कर दे। आशीष दे दे, उपहार ले ले, आशीष दे दे, उपहार ले ले, आशीष दे दे, उपहार ले ले, आशीष दे दे, उपहार ले ले। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हमारी भेंट ग्रहण कर, इसके द्वारा तेरे तथा हमारे बीच गौरवपूर्ण आदान प्रदान होता रहे। तुझसे प्राप्त दानों को तुझे चढ़ाकर हम तेरे सत्व के भागी बन जाए, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इनके द्वारा हमारे उद्धार की योजना आज प्रत्यक्ष हो गई है। जब तेरे अनादि शब्द ने दुर्बल मानव स्वभाव धारण किया, तब न केवल इस नश्वर प्रकृति को अनंत गौरव प्राप्त हुआ, बल्कि इस दिव्य सहभागिता द्वारा हम भी अनंत जीवन के प्रत्याशी बन गए हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा गुणगान करते हैं। पावन
अम्बर के स्वामी, अम्बर के स्वामी। तेरी महिमा ऊंचे गगन में, तेरी महिमा ऊंचे गगन में पूरित होवे धरती पर प्रभु, पूरित होवे धरती पर प्रभु। परमेश्वर की जय जयकार, पावन 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 ईश्वर, तू अम्बर के स्वामी, तू अम्बर के स्वामी। जो आते हैं प्रभु सुनाम पर, जो आते हैं प्रभु सुनाम पर, धन्य धन्य हो सब हर्षाते, धन्य धन्य हो सब हर्षाते। प्रभु का जय जयकार करो, पावन 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 ईश्वर, तू अम्बर के स्वामी, तू अम्बर के स्वामी। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसीलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको थोटुमारिकल, उस सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा।
प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम सभी मिलकर वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। सबों को ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारा रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ऐसी कृपा कर कि इस पवित्र संस्कार के सामर्थ्य से हमारा जीवन निरंतर पोषित होता रहे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विद्यालय प्रभु के प्रेम में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। झूमती है जिंदगी झूमती कली कली आ गया है मसीह। शोर है गली गली आ गया है मसीह। शोर है गली गली नाचती है वादियाँ हर तरफ रंगीनियाँ। दिल की बस्ती से सभी मिट गई वीरानियाँ, मिट गई वीरानियाँ। झूमती है जिंदगी झूमती कली